तमाम रेटिंग एजेंसियां तस्लीम कर रही हैं कि पाकिस्तानी मुईशत दुरुस्त समत में गामजन है। मुईशत की बेहतरी के लिए मजीद मुश्किल फैसले करना होंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि अमरीका में मौजूद बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान में सरमायाकारी की ख्वाहां है। अमरीका में सऊदी वज़ीर ख़जाना समेत IMF और वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदों से मुस्बत मुलाकातें हुई। IMF के नुमाइंदों से हौसला अफजा बातचीत हुई है। अमरीका में स्टेट होल्डर्स के मुलाकातें भी मुस्बत रहीं। पाकिस्तान पायदार तरक्की के रास्ते पर गामजन है। मुआशी तरक्की के लिए तवील मुद्दती मनसूबे बनाना होंगे। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 11 अरब डॉलर से बढ़ गए हैं। कोशिश होगी कि ये IMF के साथ आखिरी प्रोग्राम हो। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को कर्ज नहीं बल्कि ग्रांट देगा। टैक्स टू GDP को 9 से 13% पर लाएंगे। वाशिंगटन में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पाकिस्तानी मीडिया से गुफ्तगू। और गवर्नर स्टेट बैंक ने भी कहा है कि पाकिस्तान ने गैर मुल्की कर्जों पर इन्हिसार कम कर दिया। इस वक्त तमाम बैंक हमारे साथ ताउन करने पर तैयार हैं। आलमी इदारे भी कर्ज देना चाहते हैं, लेकिन अब हम अपनी शराइत पर कर्ज लेंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के हल्फ उठाते ही बड़े इकदाम। 28 अक्टूबर को फुल कोर्ट इजलास बुला लिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास भी 8 नवंबर को तलब। चीफ जस्टिस ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के जजेस की मीटिंग 7 नवंबर को बुला ली। जजेस से मुकदमात पर पेशरफ रिपोर्ट्स भी तलब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 3 रुकनी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील नौ कर दी। जस्टिस मुनीब अख्तर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में दोबारा शामिल। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर कमेटी का हिस्सा होंगे। कमेटी में 20 सितंबर के ऑर्डिनेंस के बाद तब्दीली कर दी गई थी। चीफ जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट की तमाम अदालतों को लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस फराहम करने का फैसला। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को टास्क दे दिया। लाइव स्ट्रीमिंग की सर्विस साइलिन की रजामंदी के साथ मशरूत होगी। किसी खातून साइल की रजामंदी के तहत केस की समात में राजदारी बरती जाएगी। अदालत की कार्रवाई तक दुनिया भर से रसाई हासिल होगी। ओवरसीज पाकिस्तानी साइलिन भी अपने मुकदमात की समात बराह रास्त दे सकेंगे। I, Justice Yahya Afridi, that I, as Chief Justice of Pakistan, as Chief Justice of Pakistan, I will discharge my duties I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my abilities and faithfully in accordance to the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and law. in accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and the law. जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। 30वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हल्फ लिया। ऐवान सदर में हल्फबर्दारी की तकरीब हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और सर्विसेज चीफ की शिरकत। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा और साबिक जजेस, वफाकी वज़रा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की भी शिरकत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। रजिस्ट्रार ने गुलदस्ता पेश किया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने चीफ जस्टिस का चैम्बर भी संभाल लिया। पेशावर हयाताबाद में खौफनाक आतिश ज़दगी। इंडस्ट्रियल एस्टेट में टिश्यू पेपर और डाइपर्स की फैक्ट्री में आग लग गई। 18 घंटे बाद भी बेकाबू न। 40 से ज़ायद फायर व्हीकल्स और 150 फायर फाइटर्स रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। इमदादी कार्रवाइयों में 400 मर्दान, सवाबी, नौशहरा, खैबर की टीमें शरीक। पाक फ़िज़ाइया के एहलकार और मशीनरी भी ऑपरेशन में शामिल। आग बुझाने के अमल में 10 फायर फाइटर्स की हालत गैर। आतिश ज़दगी से करोड़ों रुपए का सामान जलकर राख बन गया। डीजी रेस्क्यू ने आग को चौथे दर्जे की करार दे दिया। आग को मजीद फैलने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। सदर मुस्तमेक नून नवाज शरीफ लंदन पहुंच गए। एवन फील्ड पहुंचने पर लीगी कारकुनों ने नवाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल किया। गाड़ी पर फूल निछावर किया। अपने कायद के हक में नारेबाजी की। लंदन के मुख्तसर दौरे के दौरान मियां नवाज शरीफ अहम मुलाकातें करेंगे। नवाज शरीफ पीर को मेडिकल चेकअप के लिए अमरीका रवाना हो जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। पंजाब में चावल की पैदावार में इजाफा मुतवक्के।
1 अरब डॉलर तक एक्सपोर्ट बढ़ने का इम्कान। पंजाब में गंदम की पैदावार में 30% इजाफे की पेशगोई। ज़र काश्त सरकारी रकबे पर गंदम की काश्त लाजमी करार। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़रई पैदावार में इजाफे के लिए टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्हसार की हिदायत। पैदावार में इजाफे के लिए जदीद और साइंसी तरीक़ेकार इख्तियार किया जाए। काश्तकारों को गंदम की फसल के लिए बीज और खाद समेत दीगर ज़रई मुदाखल सस्ते दस्तयाब होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। अमन दुश्मनों का फिर वार। शुमाली वज़ीरिस्तान में चेक पोस्ट पर दहशत गर्दों का खुदकुश हमला। 4 पुलिस एहलकारों समेत 7 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। इमदादी टीमों ने लाशों और जख्मी अफराद को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। शरपसंदों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी। मशरिक़ वस्ता में एक बार फिर शदीद कशीदगी। इसराइल के ईरान पर 100 जंगी तैयारों और ड्रोन से हमले। तेहरान, शिराज, इस्फहान और केरात शहर में 20 मकामात को निशाना बनाया गया। इसराइल का ईरान में मिसाइल, ड्रोन, प्रोडक्शन साइट और पासदारान इनकलाब के हेडक्वार्टर समेत दीगर फौजी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। एटमी और तेल की तनसीबात को निशाना नहीं बनाया गया। दमिश्क और इराकी शहर करकुक और तरकीत में भी बमबारी। इमाम खमीनी एयरपोर्ट पर भी धमाके, कई मकामात पर आग लग गई। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कंट्रोल रूम से हमलों की निगरानी की। ईरानी हमलों के जवाब में कार्रवाई मुकम्मल कर ली। ईरान पर हमले मुकम्मल और मकासद का हुसूल पूरा हो गया। ईरान ने हमलों के जवाब में कार्रवाई की तो जवाब देंगे। तर्जमान इसराइली फौज। हमलों के बाद ईरान, इराक, इसराइल ने अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। तमाम परवाज़ें मुअत्तल। ईरानी फौज की इसराइली हमलों में 4 ईरानी फौजियों की शहादत की तस्दीक। इसराइली जारियत का कामयाबी से दिफा किया। हमलों को नाकाम बनाने के लिए फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम इस्तेमाल किया गया। तेहरान, खुज़िस्तान और इलाम सूबों में फौजी मराकज़ को निशाना बनाया गया। कुछ मकामात पर मामूली नुकसान पहुंचा। ईरानी हुकाम का बयान। किसी भी जारियत का जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। इसराइल को मुतनासिब रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़amenei का फ़ौज को इसराइल के साथ मुमकिन जंग के लिए तैयार रहने का हुक्म। ईरानी नायब सदर का हमास रहनुमाओं से मुलाकात में हमलों का हर सूरत जवाब देने का ऐलान। मुनासिब वक्त और हालात देकर इसराइल को जवाब दिया जाएगा। ईरानी नायब सदर रज़ा आरिफ काज़। सऊदी अरब की ईरान पर इसराइली हमलों की मज़म्मत। ईरान की खुदमुख्तारी के खिलाफ करार दे दिया। आलमी बरादरी से खित्ते में बढ़ती कशीदगी को कम करने के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। ईरान पर इसराइली हमलों में अमेरिका का कोई किरदार नहीं। इसराइल ने हमलों से कबल अमेरिका को आगाह कर दिया था। अमेरिका ने ईरान पर हमलों को इसराइल की दिफाई मशक करार दे दिया। इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। अमेरिका ने इसराइल को ईरान की जोहरी और तेल की तनसीबात पर हमला करने से रोका। तर्जमान अमरीकी कौमी सलामती का बयान। अमेरिका ने थार्ड मिसाइल के बाद F-16 तैयारे भी इसराइल भेज दिए। ईरान ने इसराइल पर जवाबी हमला किया तो उसके नताइज भुगतने होंगे। इसराइल की पहले की तरह हिफाजत के लिए तैयार हैं। ईरान और इसराइल के दरमियान बराह रास्त फौजी तसादुम अब ख़त्म होना चाहिए। जो बाइडेन इंतज़ामिया। जनवरी 2028 तक हर शोबे में सूद का खात्मा हो जाएगा। शरीयत कोर्ट का फैसला किसी अपील या दरख्वास्त से नहीं उड़ेगा। 1 साल में अपील पर फैसला नहीं होता तो शरीयत कोर्ट में फैसला हो जाएगा। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। PTI को रिहाइयों पर मिलने वाले रिलीफ पर बात नहीं करूंगा। अपोजिशन में बैठे हैं और अपोजिशन में बैठेंगे। PTI की आदत को हमसे सीखना चाहिए। मुल्क में नए इलेक्शन होने चाहिए। बानी PTI की ख्वाहिश अडयाला जेल में आपसे मुलाकात हो। सहाफ़ी का सवाल। अभी मेरे पास ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं पहुंची। मौलाना फजल रहमान का जवाब। आईनी तरमीम हुई है जिसे 26वीं आईनी तरमीम कहा जाता है। उसकी वजह से ये यकीन है कि अब पाकिस्तान को दोबारा उन चोर रस्तों से निशाना नहीं बनाया जाएगा जिनसे पहले बनाया जाता रहा। जिन चोर दरवाज़ों से डिस्टेबल किया गया, पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा किया गया और पाकिस्तान को जो है वो तरक्की से रोका गया। अब वो चोर दरवाज़े भी जो है वो
बंद हो गए हैं। 26वीं आईनी तरमीम ने चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आने का रास्ता बंद कर दिया। हुकूमत ख़त्म करने के चोर दरवाजे बंद हो चुके हैं। अब मुल्क को दोबारा चोर रास्तों से निशाना नहीं बनाया जा सकेगा। मुल्क की खिदमत करती हुकूमतों को निशाना बनाने वाले रास्ते बंद हो गए। 26वीं आईनी तरमीम के बाद पाकिस्तान बहरानी कैफियत से निकल आया। अब पाकिस्तान में मुआशी और सियासी इस्तेहकाम आएगा। नून लीग ने तमाम सियासी कुव्वतों के साथ मिलकर काम करने पर यकीन रखा। जस्टिस याहिया अफरीदी का बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान इंतखाब खुशाइंद है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बानी पीटीआई को इडियाला जेल में सहूलतों की अदम फराहमी तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। फैसल चौधरी ने अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। बानी पीटीआई के हुकूक बहाल करने की इस्तदा बानी पीटीआई को जेल में बुनियादी इंसानी सहूलियतों महरूम करना जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी है। बानी को छोटे सेल में मुस्तकिल बंद रखा जा रहा है। वर्जिश की सहूलत मुयसर नहीं, अपना खाना खाने की सहूलत भी ले ली गई है। दरख्वास्त में मौक़िफ़